हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पैनोरमा 2 से सेकेंड पोइम, जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे या फिर किसी के बारे में लिखी गई राइटिंग। अगर आप किसी के बारे में लिखते हैं उसको हम ऑड भी कह सकते हैं। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड बोला जाता है अकेलेपन को, लेकिन ऑड ऑन सॉलिट्यूड इसका मतलब है अकेलेपन पे लिखी गई एक राइटिंग। कुछ लिखा गया है अकेलेपन पे, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है कि वो सैड ही हो। अकेलापन है तो अकेले कोई इंसान सैड ही हो। इसमें बताया गया है कि एक अकेला इंसान कैसे खुश रह सकता है बिना किसी लग्जरियस लाइफ के भी, ऐसे भी अकेले भी है फिर भी वो कैसे खुश रह सकता है। अलेक्जेंडर पोप, इस पोएम को अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। Alexander Pope, 1688 to 1744, was one of the greatest satirists of the early 18th century. अलेक्जेंडर पोप जो थे वो एक सैटारिस्ट थे, सटायर लिखते थे वो। सटायर का मतलब होता है हास्यजनक। सटायर एक रिटन फॉर्म है जिसको हम सरकास्टिक वे में कहते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते, हास्यजनक ही होती है, मीम्स टाइप से हम कह सकते हैं सटायर। सटायर बेसिकली ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो और बहुत ही मजाक उड़ाने टाइप से उसके बारे में लिख रहे हो, जिसमें कि हंसी आए, फ़नी वे में लिखते हैं आप, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, फ़नी वे में लिखते हैं। और जो अलेक्जेंडर पोप थे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर एक नंबर था, क्योंकि वो सटारिस्ट के फॉर्म में लिखते थे, डायरेक्ट नहीं कहते थे। द वेन ऑफ हिज पोइट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉ, द डंसियार्ड एंड द इपिस्टेस। कुछ इसकी महत्वपूर्ण कविताओं के बारे में बताया गया है, द रैप ऑफ द लॉ, द डंसियार्ड एंड द इपिस्टेस। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. ये सब इनके important works हैं, तो आप सब याद रख सकते हैं। Ode is a poem addressed to a person or an object. Ode जो है वो एक प्रकार का पोएम ही है जो addressed to a person or object, किसी इंसान के बारे में या फिर किसी हम चीज़ के बारे में लिखते हैं, पर्टिकुलर एक राइटिंग लिखते हैं, तो उसी को हम पोएम नहीं बोल के ode बोल देते हैं। The Greek word ode meant a choric song generally accompanied by dance. ये ode जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कोरिक सॉन्ग। कोरिक जो हम एक साथ बहुत सारे लोग मिलके गाते हैं, जैसे हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो एक साथ बहुत सारे लोग मिलके गाते हैं ना, वही ऑड का मतलब यही होता है कि कोरिक सॉन्ग एक साथ मिलके हम गाते हैं, जनरली accompanied by डांस, जो कि नृत्य के साथ होता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रिफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम दैट इन dignified manner addresses a noble subject. In the present poem Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of a happy man. इस कहानी में ये कहानी जो है, ये पोएम जो है, ये एक लिरिक पोएम है जिसमें बता रहे हैं कि कोई इंसान है वो अकेली ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजार सकता है। कैसे? एक सिंपल लाइफ जो कि बहुत मज़ा आता है जीने में, और सिंप्लिसिटी, साधारण वे में भी इंसान जी सकता है और मर सकता है खुशी खुशी। ये पोएम एक हैप्पी मैन के बारे में बता रहा है, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हैप्पी मैन, कि कैसे इंसान अकेले भी रह सकता है और खुशी खुशी रह सकता है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल acres bound, content to breathe his native air. हैप्पी द मैन, वही इंसान खुश है जिसकी इच्छाएं और केयर जो देखभाल करती है, फ्यू पैटर्नल एक्सेस जो हमारे पिता से विरासत में मिली है ज़मीन, बाउंड जितना सा भी हमको ज़मीन मिला है अपनी विरासत में, हम उसी में खुश है, उसी में संतुष्ट है और उसकी देखभाल करते हैं, वही इंसान खुश है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, अपनी ही ज़मीन पर सांस लेता हुआ वो इंसान खुश है, संतुष्ट है अपनी ही ज़मीन पर सांस लेता हुआ। Whose herds with milk, whose fields with bread. हर्ड्स का मतलब होता है अपने ही पशु, अपने ही पास जो कुछ पशु है उसी से उनको मिल्क, दूध मिल जाता है। Whose field with bread, ब्रेड से यहाँ पे मतलब है खाना पीना और अनाज, उसके अपनी ही भूमि से उसे खाने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। Whose flocks supply him with attire, फ्लॉक्स झुंड वगैरह, इन्हीं के जो झुंड वगैरह हैं, जो शीप्स वगैरह हैं, उसी से उनको अटायर, उनको कपड़े मिल जाते हैं, उनको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हीं सब एनिमल के झुंडों से उन्हें कपड़े मिल जाते हैं। Whose trees in summer yield him shade in winter fire. उन्हीं की जो ट्रीज़ है, उन्हीं के पास जो पेड़ पौधे हैं, वो हमें गर्मी के दिनों में छाया प्रदान करती है, छाया देती है, छाया में बैठाती है। इन विंटर फायर, और उन्हीं की लकड़ियों को हम ठंडी के दिनों में जला के आग लगा सकते हैं और हम सुकून से सो सकते हैं ठंड के दिनों में।
कितनी सिंपल सी बात कही है इस पोएम में, इस स्टैंजा में, कि आप खुद के ही पशु और एनिमल से दूध भी मिल जाता है आपको। कितनी सिंपल लाइफ है, आपको खुद के ही फील्ड से ब्रेड, खाने की चीज़ें, फल फ्रूट सब्जियां, सब चीज़ आपको ज़मीन से मिल जाती है। उस फ्लॉक सप्लाई ही में विथ अटायर, आपको ड्रेसेस वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एनिमल के थ्रू से ही ड्रेसेस भी, अटायर भी बन जाते हैं। और आपको ट्री हमें छाया देती है गर्मी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में आग प्रदान करती है। इसमें ब्लेस्ड से यहाँ पे मतलब है ब्लेस्ड से आप पे कृपा हो, कृपा है। हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, ब्लेस्ड जिस पे कृपा है, हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, जो कि चिंता मुक्त है, उसे किसी की चिंता नहीं है। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, घंटे दिन और साल शांति, घंटे दिन और साल जो शांति से गुजार लेते हैं, जिसको कोई चिंता नहीं है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, मन की शांति ज़रूरी है, शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है और मन की शांति ज़रूरी है। क्वाइट बाय डे, जो दिन भर स्वस्थ रहते हैं और मन की शांति से रहते हैं दिन भर। यहीं पे पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि हम कितना भी लग्जरियस लाइफ जी लें, लेकिन मन की शांति हमें साधारण लाइफ में ही आती है। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमें मन की शांति तो मिल ही नहीं पाती, लेकिन एक खुश इंसान वही है जिनको मन की शांति है और वो साधारण लाइफ जी रहा है। भाग्यशाली वो नहीं है जिनके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी बंगला, ये वो सब चीज़ है। भाग्यशाली वो है जो जिसके पास मन की शांति है और वो शांत तरीके से रहता है। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। आराम से आप अपने कामों को कर रहे हैं, आराम से आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, रात में चैन की नींद सो रहे हैं। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप वो भी कर रहे हैं स्वीट रिक्रिएशन से, आप कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं जो चीज़ आपको पसंद है, आप वो अगर कर रहे हैं इनोसेंस के साथ, जो अपनी मासूमियत को बढ़ा के, मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, मासूमियत से अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ा के जो जीता है उसको ही बढ़िया नींद आती है और वो अपने कामों को भी अच्छे से पूरा कर पाता है। और ये पोएम यही बता रहा है कि कैसे एक सिंपल और साधारण तरीके से भी खुश रहा जा सकता है। Thus, let me live unseen unknown. पोएट अपने देख के बोल रहा है कि मुझे अनसीन, मुझे छुपे हुए ही रहने दो, मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं है। अननोन, मुझे कोई ना जाने। Thus, unlamented let me die, और जब मैं मर जाऊं तभी मेरे लिए कोई शोक मत मनाना। और स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से, स्टील का मतलब तो चुराना होता है, दुनिया से चोरी छुपे, एंड नॉट अ स्टोन, और मेरे लिए पत्थर भी। क्रिश्चियन में ये होता है कि दफनाते हैं ना ज़मीन के अंदर, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके ऊपर एक स्टोन, पत्थर का एक बना हुआ रहता है, उसी में नाम और उसका कुछ चीज़ें मेंशन रहती है उस नाम पत्थर पे। आप सब मूवी में देखे होंगे। तो उस जगह भी मेरा नाम नहीं लिखना। अगर मैं मर जाऊं, मुझे ऐसे ही दुनिया से विलुप्त ही रहने दीजिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है फेमस होने का। और जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए उस पत्थर पे नाम भी नहीं लिखना, हमको अननोन ही रहने दो। टेल वेयर आई लाई, ये बताओ मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हाई फाई लाइफ मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें कि मैं संतुष्ट रहूं और खुश रहूं। और जब मैं मर जाऊं तो कहने के लिए कि इसका कब्र कहाँ है, कब्र के लिए एक पत्थर भी नहीं हो, ये अकेले ही मर जाना चाह रहा है। चलिए, यहाँ पे हमारी कविता ख़त्म होती है और आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो अगर अच्छी लगी आपको हमारा पोएम तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसमें जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको हम इस पोएम के आगे लगा देंगे। थैंक यू, बाय बाय।